वेलकम दोस्तों, हमारे बीटा जेनिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड मार्केट क्रैश के बारे में। जिस सोने को हम हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट मानते थे, आज वही सोना अचानक गिरता चला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में सोनार और सिल्वर मार्केट से करोड़ों रुपए गायब हो चुके हैं। कुछ लोग खुश हैं कि अब सस्ते में सोना मिलेगा, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स इस समय काफी टेंशन में हैं। तो सवाल ये है, क्या ये गिरावट टेम्पररी है या फिर ये किसी बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सिग्नल है? आज इस वीडियो में मैं आपको डेटा, रियल रीजंस और फ्यूचर प्रेडिक्शन सब कुछ आसान भाषा में समझाऊंगा। और हाँ, वीडियो शुरू होते ही अगर आपको लगे कि कंटेंट काम का है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे डिटेल्ड फाइनेंस वीडियोस मैं रेगुलर लेकर आता हूँ। अब पहले समझते हैं इस समय मार्केट में चल क्या रहा है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइस पिछले कई महीनों के लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। इंडिया की बात करें तो MCX में गोल्ड का चार्ट लगातार नीचे जाता दिख रहा है। सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर की प्राइस भी लगभग 7 से 10% तक गिर चुकी है। सिल्वर का एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रीज में यूज होता है और अभी इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी वीक है, इसलिए सिल्वर पर भी प्रेशर है। एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट यहां समझिए। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये दिखा रहा है कि मार्केट इस समय ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है और फ्यूचर में बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब आते हैं इस क्रैश के पीछे के असली कारणों पर। पहला बड़ा कारण डॉलर का मजबूत होना। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स और US इकोनॉमी की वजह से US डॉलर इस समय काफी स्ट्रांग हो चुका है। और एक सिंपल रूल याद रखिए, जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड वीक होता है, क्योंकि गोल्ड की प्राइसिंग डॉलर में होती है। डॉलर मजबूत होगा तो बाकी देशों के लिए गोल्ड महंगा लगेगा और डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा कारण US फेड इस समय इंटरेस्ट रेट कट करने में काफी स्लो चल रहा है। हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब लोग सोचते हैं गोल्ड क्यों रखें, बॉन्ड, FD या सेविंग्स ज्यादा सेफ लग रहा है, इसलिए पैसा गोल्ड से निकलकर फिक्स्ड इनकम एसेट्स में जा रहा है। तीसरा बड़ा कारण क्रिप्टो करेंसी। आजकल बिटकॉइन और क्रिप्टो को कई लोग डिजिटल गोल्ड मानने लगे हैं। पहले जब डर होता था, लोग गोल्ड खरीदते थे, अब वही पैसा क्रिप्टो मार्केट में जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी गोल्ड बेचकर क्रिप्टो में शिफ्ट कर रहे हैं और इसका असर गोल्ड प्राइस पर साफ दिख रहा है। चौथा कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होना। मिडिल ईस्ट और यूक्रेन जैसे एरियाज में जो वॉर टेंशन थी, वो थोड़ी कम होने की खबर आते ही पैनिक बाइंग रुक गई। जब डर कम होता है तो लोग सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड से बाहर निकलने लगते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, आगे क्या होगा? शॉर्ट टर्म में अगर डॉलर इंडेक्स 106 से ऊपर बना रहता है तो गोल्ड की प्राइस थोड़ी और गिर सकती है, लगभग 3 से 5% तक। लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर अलग है। गोल्ड एक लिमिटेड रिसोर्स है, वर्ल्ड में डेट बढ़ रहा है और फ्यूचर में इन्फ्लेशन वापस आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2026 तक आते आते गोल्ड फिर से स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकता है। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि 2026 के एंड तक गोल्ड अपने करंट लेवल से 20% या उससे भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल बायर हैं तो एक साथ सारा पैसा मत डालिए। सबसे बेस्ट तरीका है स्टेप बाय स्टेप बाइंग, यानी SIP स्टाइल में इन्वेस्टमेंट। सिल्वर के केस में जैसे ही इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, रिकवरी भी फास्ट हो सकती है। सबसे जरूरी बात, पैनिक में सेल मत कीजिए, पेशेंस रखिए। मार्केट हमेशा पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड करता है। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इस प्राइस पर गोल्ड खरीदेंगे या फिर और गिरावट का इंतजार करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।